अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नक़ाब में है। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा। गज़ब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अल्हम्दुलिल्लाह, सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी गुलबर्गा शरीफ के ज़ेर एहतिमाम वादी बंदा नवाज में एक मरतबा फिर हम सब अक़ायद और आमाल की इस्लाह के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरे दिन का ये इख्तितामी प्रोग्राम है जिसमें हम और आप मौजूद हैं। वादी बंदा नवाज हर साल ये ग्राउंड हमें सुन्नी दावत इस्लामी को आस्ताना हुज़ूर बंदा नवाज गैसो दराज की जानिब से दिया जाता है। इस पर हम साबिक साहिब सज्जादा हुज़ूर बंदा नवाज अहले सुन्नत व जमात मशाइख की सफ़ के बड़े अजीम सरखैल हज़रत सैयदी डॉक्टर खुसरो बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी रूह पुरफुतूह को शुक्रिया के साथ इसाले सवाब करते हैं कि उनके विसाल के बाद ये इज्तिमा पहली मरतबा हुआ। हुजूर बंदा नवाज के सुदराज के साहिब सज्जादा थे और उनकी मोहब्बतें और शफ़क़तें हम फरामोश नहीं कर सकते। और मौजूदा सज्जादा नशीन हम उनके भी मशकूर हैं, हज़रत हाफिज़ सैयद अली बाबा मुद्दज़िल्लहुल आली के। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी जज़ाए खैर दे और बुज़ुर्गान चिश्त की सच्ची जानशीनी का उन्हें हक़ अदा करने का शरफ़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उन्हें उम्र नू अता फ़रमाए। इस मौके पर चूँकि खुसरो बाबा रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद ये हमारा पहला इज्तिमा है, तो इस मौके पर हम उनके लिए इसाले सवाब भी करते हैं और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत खुसरो बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाएँ, करवट करवट उन्हें जन्नत की बहारें अता फरमाएँ, कब्र में उन्हें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़तें, मोहब्बतें और प्यार नसीब फरमाए। और जितने हमारे मरहूमीन दुनिया से रुखसत हुए हैं, कुल उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, सब की बख्शिश फ़रमाए और हम सब की भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। यहाँ से उठने से पहले पहले अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो। मैंने जिस आया करीमा के हिस्से की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें क़यामत के दिन की मंजर कशी फरमाई है। गो के आया करीमा का हिस्सा बड़ा मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है अल्फाज के एतबार से, लेकिन इसका मानी और मफ़हूम बड़ा वसी है।
सबसे पहले आयत मुबारका के तर्जुमे की तरफ आने से पहले और उसकी तफसीर के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले ये बात हाज़रीन इज्तिमा को मालूम होनी चाहिए कि आखिरत का जो तसव्वुर है, इस्लाम उस पर इतना ज़ोर देता है कि कुरान मुक़द्दस का 70% हिस्सा यानी कुरान शरीफ की 6666 जो आयतें हैं उनमें से 70% आयतें आखिरत और ईमानियात को बयान करती हैं। इसलिए कि आखिरत पर इसलिए इतना इस्लाम जोर देता है कि जिसका तसव्वुर आखिरत जितना मजबूत होगा, जो जितने यकीन से आखिरत को मानेगा, उसकी दुनिया की जिंदगी उतनी बेहतर होगी, उसकी दुनिया की जिंदगी उतनी अच्छी होगी। आज इस दुनिया में लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, इनकार नहीं है, रोजे भी रख रहे हैं, इनकार नहीं है, दाढ़ियां पहले के मुकाबले में बड़ी है, इनकार नहीं है, सरों पे टोपियां हैं, टोपियों के साथ सरों पे अमामे भी है, बदन के ऊपर कुर्ते पाजामे भी है, जुब्बे भी है, अबा भी है, अबाएं हैं, कबाएं हैं, सब है। लेकिन जो आखिरत पर यकीन मजबूत होना चाहिए, वो मजबूत यकीन न होने की वजह से दाढ़ी रखकर भी इंसान किरदार के अंदर झोल जाल रखता है, टोपी पहनकर भी इंसान वैसा नहीं है जैसा उसको मुत्तकी होना चाहिए। इस्लामी लिबास के अंदर रहने के बावजूद भी इंसान की जिंदगी वो नहीं है जैसे इस्लामी लिबास के अंदर एक इंसान की जिंदगी होनी चाहिए। वजह क्योंकि आखिरत की उसको उतनी मालूमात नहीं है, आखिरत के बारे में वो उतना जानता नहीं है। आखिरत के बारे में क्या जानते हैं? कब मरेंगे, मरने के बाद कब्र में अगर गुनाह किए तो अजाब होगा, उसके बाद अगर नेकियां की तो सवाब होगा, नेमतें मिलेगी, कयामत में उठाए जाएंगे, कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, उसके बाद फिर हिसाब होगा, या तो कोई जन्नत में चला जाएगा या तो कोई जहन्नम में चला जाएगा, बस हो गई बात। आपसे पूछना चाहता हूं, इस आखिरत के इन सारे मराहिल के अंदर भी बहुत गहराई है और उस गहराई को हर मुसलमान को पता होना चाहिए। इतना तो पता जरूर होना चाहिए कि हम अपनी आखिरत को संवार सके। आइए, अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के मंजर को किस तरीके से बयान फरमाया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यौमा युनफखु फिस्सूर, जिस दिन सूर फूका जाएगा। अल्लाह अकबर, ये सूर क्या है? अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम सूर लेकर के एक पैर बिछाकर, एक पैर खड़ा करके और अपने मुंह में सूर लेकर के मौजूद हैं और वो मोतियों का बना हुआ है, वो इतना बड़ा है, उसका अगला हिस्सा जो है जैसे बैल का सींग होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना वहां की कोई चीज दुनिया की चीज के मुशाबे नहीं है, बड़ा फर्क है, मगर सिर्फ समझाने के लिए, ताकि लोगों को मारिफत नसीब हो जाए, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए। जैसे बैल का सींग होता है, वो नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर से बारीक 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 होता चला जाता है और नुकीला हो जाता है। बिला तमसील बैल के सींग की तरह वो ऊपर से बड़ा है और नीचे से पतला हो गया है, लेकिन कितना बड़ा है? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक ग़ैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो इतना बड़ा है सूर कि जमीन और आसमान उसके अंदर समा सकते हैं, जमीन और आसमान उसके अंदर आ सकते हैं। इतना बड़ा है, अंदाजा करें, इतना बड़ा सूर लेकर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हर वक्त मौजूद है। अहदीस के मुताबिक या तो वो 2 मरतबा फूका जाएगा या तो वो 3 मरतबा फूका जाएगा। यहाँ जो आयत करीमा पढ़ी गई है उसमें जो सूर के फूकने का तस्करा है वो 3री मरतबा का है। अल्लाह अकबर, पहली मरतबा जब सूर फूका जाएगा तो कयामत आ जाएगी, मैदान कयामत आएगी, सब फना हो जाएंगे। दूसरी मरतबा फूका जाएगा, अल्लाह अकबर, तो जो कुछ बचा है यानी फरिश्ते मलाइका वो भी फना हो जाएंगे। और जब तीसरी मरतबा फूका जाएगा तो फिर लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। अब यहाँ पर तस्करा किया जाता है, अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, फतातूना अफवाजा, और तुम फौजो फौज, फौज दर फौज अपनी कब्रों से उठकर
अल्लाह की बारगाह की तरफ आओगे। अल्लाह अकबर। अब जब कब्रों से इंसान उठेगा, अल्लाह अल्लाह, कोई मरने वाला मरा है, इंसान ही मरा है, लेकिन उसको इंसान होने की हालत में दफन किया गया है, मगर वो इंसान की हालत में नहीं उठेगा। अब आइए, कौन कब्र से किस हालत में उठेगा? हदीस में उसका तस्करा मौजूद है, सियाह सित्ता में उसका तस्करा मौजूद है, मुख्तलिफ हदीसों की किताबों में उसका तस्करा मौजूद है। अल्लाह अकबर। किस तरीके से लोग उठेंगे, और फिर अपने बारे में ख्याल करो, हम कैसे उठेंगे? आसान नहीं है, जिसे आखिरत कहते हैं। आज का मुसलमान, अल्लाह अकबर, पैसों के गुम होने पर रो रहा है। आज का मुसलमान नुकसान होने पर रो रहा है। आज का मुसलमान दोस्तों के बिछड़ने पे रो रहा है। आज का मुसलमान दौलत की तंगी पे रो रहा है। आज का मुसलमान जो है वो अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, किसी का कोई दोस्त है, उसने उसके साथ गद्दारी कर ली है, इसलिए रो रहा है। लेकिन वो अल्लाह वाले जिनको जन्नत की बशारतें दी गई थी, वो मुसल्ले पे रोते थे तो उनकी दाढ़ियां तर हो जाती थी। आखिर वो आखिरत के लिए क्यों रोते थे? जन्नत की बशारत के बावजूद भी क्यों रोते थे? सिद्दीक अकबर रो रहे हैं, फारूक आजम रो रहे हैं, उस्मान गनी रो रहे हैं, मौलाए कायनात सैयदुस सादात तो इस तरह रो रहे हैं कि देखने वाले बयान करते हैं, रात के आखिरी पहर में हमने मौला अली को इस तरह रोते देखा कि दाढ़ी पकड़ते हैं और फिक्र आखिरत में इस तरह रोते हैं। किस तरह? बोलने वाले ने क्या प्यारी मिसाल दी है, जैसे किसी औरत का बच्चा मर जाता है तो ममता की मारी मां कैसे रोती है, फिक्र आखिरत में मौला अली ऐसे रोते थे। किसी देखने वाले ने कहा, अगर किसी को सांप डस लेता है तो सांप की वजह से वो कैसे तड़पता है, ऐसे तड़प तड़प कर और बिलक बिलक कर मौला अली रोते थे। सैयदना फारूक आजम, अल्लाह अकबर, रोने से आंसुओं का निशान उनके चेहरे पे पड़ गया था। आखिर ये लोग आखिरत की फिक्र क्यों कर रहे थे? अल्लाह अकबर। उन्हें मारिफत थी, उन्हें पता था कि आखिरत किसे कहते हैं। कुरान कहता है, जब सूर फूंका जाएगा तो तुम निकलोगे फौजो फौज, अल्लाह अकबर, अल्लाह की तरफ पलटोगे। किस तरह पलटोगे? तो अब आइए हदीस मुबारका में अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किस तरीके से पलटने वाले अल्लाह की तरफ पलटेंगे। अल्लाह अकबर। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोग होंगे जब वो अपनी कब्रों से निकलेंगे तो वो अंधे निकलेंगे, अंधे निकलेंगे, उनकी आंखें नहीं होगी, उनकी बिनाई नहीं होगी, और उनको मैदान महशर की तरफ ऐसे ले जाया जाएगा, सबको दूल्हा बना के नहीं ले जाया जाएगा, कुछ लोगों को जानवरों की तरह हाँक कर ले जाया जाएगा। सोचो तो सही, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक फरमाते हैं, कुछ लोग अंधे उठेंगे और उनको जन्नत, जो उनको मैदान महशर की तरफ हाँका जाएगा जैसे जानवरों को हाँका जाता है। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जो अंधे उठेंगे वो कौन लोग हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, जिन्होंने दुनिया में नसीहत नहीं मानी होगी, जिनको नसीहत की गई और उन्होंने नसीहत नहीं मानी, वो अंधे उठाए जाएंगे। आज बहुत से मुसलमान ऐसे हैं, अल्लाह अकबर, अगर वो हाथों में कड़ा पहन ले और उनको बताया जाए ये कड़ा इस्लामी शिआर नहीं है, तो लोग कहते हैं मौलवियों को क्या समझता है। अगर कोई सोने की अंगूठी पहन ले, उनको मना करो कि ये इस्लामी शिआर नहीं है, ये जहन्नमियों का जेवर है, तो वो कहते हैं दौलत हमारी है। मौलवियों को दर्द क्यों होता है? सुन लो, अल्लाह की शरीयत बयान होने के बाद नसीहत को न मानने वालों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जब क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठोगे तो अंधे उठाए जाओगे, इसलिए कि शरीयत मुकद्दम है, शरीयत सबके लिए है, अल्लाह रसूल का कानून सबके लिए है। आज अगर मुसलमानों को कहा जाए शादियों में डीजे न लगाओ, अल्लाह की शरीयत ने मना किया है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का, हम शादी कर रहे हैं मौलाना, हम मैयत थोड़ी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। याद रखना, ये दुनिया की रंगरेलियां हैं, ये दुनिया की मौज मस्तियां हैं, ये दुनिया की जिंदगी है।
कुदरत ढील दे रही है, हमारा इम्तिहान ले रही है। नसीहत मानो, क्योंकि नसीहत मोमिनों ही को फायदा देती है। वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत उनको फायदा देती है। पता चला जिसके दिल में ईमान होता है वही नसीहत को मानता है, और जिसका ईमान कमजोर होता है वो नसीहत को नहीं मानता। आज बताओ, कोई नसीहत करता है तो लोग उसमें कीड़े निकालने लगते हैं। अफसोस की बात है। तो पहला वो कम नसीब जो कब्र से अंडा उठाया जाएगा, जो नसीहत नहीं मानता था। इसलिए एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, अगर शरीयत की बात आए सरे तस्लीम खम कर दो, कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी शरीयत है। और एक बात बहुत खूबसूरत मैं यहां अपने बुजुर्गों की आपके सामने रखूं। हम कहते हैं मैं कादरी घराने में मुरीद हूं, मैं चिश्ती घराने में मुरीद हूं, मैं नक्शबंदी घराने में मुरीद हूं, मैं सुहरवर्दी घराने में मुरीद हूं, मैं रफाई घराने में मुरीद हूं, मैं मदारी घराने में मुरीद हूं। मैं कहता हूं सारे घराने सराखों पर। लेकिन एक बात मैं आपके सामने कह दूं, किसी भी सच्चे पीर से मेरी बात को जांच कर उसकी तहकीक और तस्दीक करवा लेना। आप किसी भी घराने में मुरीद है, किसी घराने का फैज आपको उस वक्त तक मिल नहीं सकता जब तक पहले आप शरीयत के मुरीद ना हो जाए। सबसे पहले हम शरीयत के मुरीद हैं। अगर कोई चाहता है कि कादरियत, चिश्तियत, नक्शबंदियत, सुहरवर्दियत, रज़वियत, अशरफियत, मदारियत, बंदा नवाजियत, किसी भी सिलसिले का फैज मिले, सबसे पहले शरीयत के मुरीद बनो। शरीयत के मुरीद बनोगे तो सारे सिलसिलों का फैज मिलेगा। अगर शरीयत से बगावत करोगे किसी सिलसिले का फैज नहीं मिलेगा। इसलिए पहले शरीयत के मुरीद बनो, और जो शरीयत की बात नहीं मानता वो अंधा उठने के लिए तैयार हो जाए, क़यामत के दिन अंधा उठने के लिए तैयार हो जाए। फिर अल्लाह के रसूल सादिक़ व मस्दूक़ मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूसरा गिरोह जो उठेगा वो ऐसा लगेगा कि नशे में है। कब्र से वो नशे में उठेगा, हालांकि वो नशे में नहीं। कोई कब्र में मैखाना थोड़ी है जो इंसान नशे से उठेगा है? लेकिन कब्र से लोग ऐसे लड़खड़ा रहे होंगे, लोग लड़खड़ाते उठे। ये हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु। ये महशर इतना आसान नहीं, इसीलिए तो वो लोग रोते थे जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई। और यहां जिनका इस्तिंजा दुरुस्त नहीं है, जिन्हें पानी लेने का शऊर नहीं है, वो जन्नत के ठेकेदार बन करके बैठे। कब्रों से उठने का हाल भी एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग अंदाज से कब्रों से उठेंगे। फौज दर फौज उठेंगे, फौजे फौज उठेंगे। अल्लाह अकबर। जब सूर फूका जाएगा ये कुदरत की तरफ से ऐलान होगा, सब निकलेंगे अपनी अपनी कबूर से। अल्लाह अकबर। व हुस्सिल मा फिस सुदूर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कैफियत होगी, क्या हालत होगी। अल्लाह फतातून अफवाजा, नशे की तरह होंगे। और कैसे उनके पैर लड़खड़ा रहे होंगे, वो उठना चाहेंगे गिर पड़ेंगे, चल नहीं सकेंगे। नशे की हालत में नजर आएंगे, वो नशे की हालत में नहीं होंगे। दरअसल बात कुछ और है, अभी आपको आगे समझ में। नशे की हालत में लगेंगे, खड़े होंगे, लड़खड़ाएंगे, गिर पड़ेंगे। उनकी शक्ल देख के ऐसा लगेगा जैसे इन पर किसी जिन्नात का असर हो गया, लेकिन जिन्नात का असर भी नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे इनको किसी ने जादू कर दिया। जैसे जादू किसी पे किया जाता है तो वो कैसे लगता है, जिंदा होकर भी बिल्कुल उसका चेहरा उतरा हुआ, डरावना, सूना सूना। जैसे किसी को कब्र से निकालो तो कैसे दिखता है, कब्र के मुर्दे की तरह। अल्लाह अकबर। ऐसे सूना सूना चेहरा, उतरा उतरा चेहरा, लड़खड़ा के गिर रहा है, चल नहीं पा रहा है। और उसके बाद और एक हदीस साथ में ऐड कर लूं, उसके पेट जो होगा उसका वो कमरे की तरह बड़ा होगा, उसमें सांप और बिच्छू नजर आ रहे होंगे। उसके पैर और हाथ इतने छोटे छोटे और पेट मटके की तरह, पेट कमरे की तरह बड़े बड़े। और वो जब चलना चाहेंगे तो गिर जाएंगे। जाहिर सी बात है, पेट बड़ा हो जाए तो आदमी खड़े होकर 2 रकात नमाज नहीं पढ़ पाता। अल्लाह की पनाह चाहते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह चाहते हैं कि हम इबादत मसनून तौर पे न कर सके। खुदा की दुआ की बारगाह में दुआ करो
अल्लाह हमें आखिरी नमाज भी महबूब के तरीक पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आखिरी नमाज भी हबीब की सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये तो दुनियावी हुजूर है मेरे भाई। अगर खुद का पेट बड़ा हो जाए हलाल खा करके तो आदमी देर तक खड़े नहीं रह सकता, लेकिन मटके जैसा पेट, कमरे जैसा पेट, और उसके बाद गड़खड़ाना, नशे की कैफियत में रहना, और वो चल नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर, काफिर तो चल करके जाएंगे लेकिन ये लोग चलकर नहीं जा सकेंगे। ये इबरत है कुदरत की तरफ से, हालांकि उनको भी घसीटा जा रहा होगा, लेकिन ये इबरत है कुदरत की तरफ से। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इतनी दर्दनाक सजा किसकी होगी? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दुनिया में सूद खाते थे वो अपनी कब्रों से इस तरह उठेंगे कि उनके पैर लड़खड़ा रहे होंगे, उनके पेट मटकों की तरह होंगे, उनके पेट कमरों की तरह होंगे। उन पर ऐसा लगेगा किसी ने जादू कर दिया, उन पर ऐसा लगेगा जिन्नात का असर हो गया, ऐसा लगेगा कि आशिफ ने उनको छू लिया। मखबूतुल हवास जिसको कहते हैं, हवास काबू में नहीं होंगे, इस तरीके से वो उठेंगे। कौन? सूद खाने वाले, सूद का धंधा करने वाले। अल्लाह अकबर। आज देखो तो सही, अल्लाह अल्लाह, इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम पे तरक्की करने के चक्कर में आज नौजवान लड़कों की तवज्जो हलाल और हराम से हट चुकी है। सूद में लोग मुब्तला हो रहे हैं। शायद इसी दौर के लिए कहा गया था, जो सूद से बचना चाहेंगे, सूद का गर्दो गुबार उस तक पहुंच करके रहेगा। क्रिकेट खेला जा रहा है तो सूद का चक्कर, गेम्स खेले जा रहे हैं तो सूद का चक्कर, हराम कारोबार का चक्कर। अल्लाह अकबर। जुआ को प्रमोट किया जा रहा है, सूद को प्रमोट किया जा रहा है। माल कमाने के चक्कर में हलाल और हराम की तमीज खत्म कर दी गई है। लेकिन कब्र में दफन होने वालों, एक दिन कब्र से उठना तो जरूर है। अल्लाह अकबर। उसी के साथ साथ अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर तीसरा गिरोह अपनी कब्र से उठेगा, और जब कब्र से उठेगा तो कैफियत क्या होगी? उनके चेहरे से आग के शोले निकल रहे होंगे। अल्लाह अकबर। चेहरे पर आग के शोले डाले नहीं जा रहे होंगे, उनकी जब वो कब्र से निकलेंगे तो उनके चेहरों से आग के शोले निकल रहे होंगे, आग के शोले। अल्लाह अकबर। और आग के शोले लेकर जब वो निकलेंगे, अल्लाह अकबर, तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आखिर वो कौन लोग हैं जो चेहरों में आग के शोले लेकर कब्र से उठेंगे? अभी जहन्नम का मुंह नहीं देखा, अभी जहन्नम पर गुजरे नहीं, लेकिन चेहरे से आग के शोले निकल रहे हैं। तो आका इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में यतीमों का माल खाते थे वो कब्र से इस तरह उठेंगे कि उनके चेहरे से आग के शोले निकल रहे होंगे। आज यही होता है, अगर अल्लाह अकबर जवान भाई मर जाए और वो माल और दौलत छोड़ के मरे तो कभी चच्चा हड़प लेता है, कभी बड़े अब्बा हड़प लेता है, कभी अल्लाह अकबर दादा हड़प लेता है, कभी खाला हड़प लेती है, कभी मामू हड़प लेता है। सुन लो, यतीमों का माल न खाओ, सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है माल के एतबार से यतीमों का माल खाना। आज छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं तो उनका माल रिश्तेदार हड़प कर जाते हैं। एक मुकाम पर अल्लाह के रसूल सादिक व मज़दूक, ग़ैबता नबी, आखिरी नबी, सैयदुल मासूमीन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो यतीम का माल खाते हैं वो अंगार जहन्नम की अपने पेट में डालते हैं। मेरे भाइयों, यतीमों को उनका हक दे दो। यहाँ एक हदीस पाक याद आती है, फकी अबूल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लिखते हैं, जरा दिल के कानों से सुने। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श कांप जाता है। सिर्फ यतीम के रोने पे अर्श इलाही कांपता है। तो जब यतीम की हक तलफी की जाती होगी उस वक्त कैफियत क्या होती होगी। इसलिए यतीमों का माल न खाओ। अच्छा, कुछ लोग माल खाने के बाद क्या सोचते हैं, इज्तिमा में जिक्र इलाही की महफिल में तौबा कर लेंगे तो ऐसे पाक होकर घर जाएंगे जैसे माँ के पेट से पैदा हुए। बड़ी आसान कर दी तौबा भी, बड़ी सस्ती कर दी तौबा भी। हर चीज की तौबा अलग अलग है। अगर अल्लाह के हक को
को अदा नहीं किया है। इज्तिमा में तौबा करोगे तो माफ कर दिए जाओगे, लेकिन कर्जा बाकी है। इज्तिमा की तौबा से कर्जा माफ नहीं होने वाला। यतीमों का माल खाया है, इज्तिमा की कर्ज के तौबा से यतीमों का माल खाना माफ नहीं होगा। अगर किसी का हिस्सा ले लिया, हड़प कर लिया, किसी पड़ोसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, तो इज्तिमा की तौबा हो या दरगाह की तौबा हो या अरफात की तौबा हो, वो माफी नहीं होगी। अरफात की तौबा भी हक के इबाद माफ नहीं करवाती जब तक के हकदार को हक लौटा न दिया जाए। पड़ोसियों की जमीन पे घुस गए हो मकान बनाने के लिए और उसके बाद देते नहीं, तो तौबा कर ली है ना, हज करके आ गया। हर साल भी हज करो जब तक जमीन लौटाओगे नहीं जिसकी जमीन पे कब्जा किया। बल्कि आइए उनको भी सुन ले, अभी आगे उनका जिक्र आता है, लेकिन बात आगे तो पहले हज कर गौर कीजिए। अगर हदीस पाक है, किसी ने एक बालिश तो किसको कहते हैं? इसको बालिश तो कहते हैं, हाथ भर एक बालिश। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते एक बालिश किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा किया, एक बालिश जमीन पे कब्जा किया। आका इरशाद फरमाते 7 तबक जमीन उतनी काट कर, 7 तबक जमीन उतनी काट कर उसके गले में लटकाई जाएगी। कितनी देर तक? जितनी देर तक पूरे महशर का हिसाब व किताब ना हो जाए। पहले तो महशर ही 50,000 साल के बराबर है, महशर ही 50,000 साल के बराबर है, और महशर में गले के अंदर 7 तबक जमीन काट के डाली गई है। जरा 10 किलो के फूल के हार गले में लटका के देखो, तब समझ में आएगा। जो 10 किलो फूल के हार 2 घंटे लटका के पहन नहीं सकता। हम लोग निकाह में जाते हैं तो दूल्हा लोग को देखते हैं तो काबिले रहम उनकी हालत नजर आती। काजी अगर लेट हो जाए ये तो बेचारे वो सेहरे का वजन बर्दाश्त नहीं करते। भाइयों, शादी की खुशी में जबकि पूरा मोहल्ला मेजबान है, शामियाना पूरा मेजबान है, दुल्हन इंतजार कर रही है, जब 5-10 किलो फूलों का वजन अपने सर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कहार और जब्बार का सामना होगा और 7 तबक जमीन काट करके गले में लटकाई जाएगी। आज जमीनों पे कब्जा करना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये दुनिया है। इसीलिए कहा जा रहा है आखिरत की मारिफत हासिल कर लो, क़यामत में क्या होगा वो सुन लो। इसीलिए तो गैबदा नबी ने महशर से पहले महशर को बयान कर दिया है। और फिर सुनो, हैरत की बात यह है कि कुछ जालिम ऐसे हैं इन हदीसों को बयान भी करते हैं और फिर गला फाड़ फाड़ कर कहते भी है कि नबी को गैब की क्या खबर। जालिम ये गैब नहीं है तो फिर गैब कहते किसको? महशर होने वाला है और महशर से पहले महशर, शाफ़े महशर बयान कर रहे हैं। एक हदीस पाक और याद आ गई यहां। अगर किसी ने किसी का जानवर छीना होगा, बैल छीना, गाय छीनी और इसी तरीके से ऊंट छीना, घोड़ा छीना, आका इस्लाम फरमाते हैं कयामत के दिन वो उस घोड़े को सर पे लेकर के खड़ा होगा 50,000 साल का, और वो घोड़ा चिल्ला भी रहा हो। ये एक घोड़े की बात है भाइयों, ये उस दौर की बात है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उस दौर में यानी जिससे जो चीज छीनी है उसको सर पे रख के लाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, क्या महशर होगा। दुनिया में कितना इस्तेमाल करोगे किसी की छीनी हुई चीज को, किसी की चुराई हुई चीज को, किसी से जुल्मन छीनी हुई चीज को। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं यतीम का माल खाने वाले अपने चेहरों से आग, उनके चेहरों से आग निकल रही होगी और उनके कानों से और आंखों से धुआं निकल रहा हो। ये महशर में इस तरीके से, ये महशर है, बहुत आसान नहीं है महशर। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अल्लाह अकबर, क्या अंदाज में कहते या रसूल अल्लाह, खुदाए कहार है गज़ब पर, खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में। ये महशर है, अलग अलग शक्लों में उठने वाले उठेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोग कयामत में कोड़ी उठेंगे, उनको कोड़ होगा। कोड़, कोड़ समझते हैं? यहाँ के लोग कोड़ को क्या कहते हैं? कोड़ी कहते हैं क्या
कोढ़ समझते? कोढ़ एक बीमारी है और वो हकीकी कोढ़ है। अल्लाह अकबर। बल्कि एक हदीस पाक में तो यहां तक फरमाया गया कि कोढ़ी लोगों से ऐसे बचो जैसे शेर से भागते हो डर के, सांप और शेर से भागते हो ऐसे कोढ़ियों से बचो। कोढ़ी, कोढ़ एक बीमारी है, बदतरीन बीमारी। और किसी को हो तो वो बुरा ना माने, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन बीमारी वो बड़ी शिमर को वो थी, कबर करबला में जो था शिमर उसको वो बीमारी थी। और भी वैसे कोढ़ की बीमारी बहुत अच्छे लोगों को नहीं होती। आमतौर पे कोढ़ की बीमारी बहुत कम होती है, बहुत अच्छे लोगों को नहीं होती। लेकिन किसी अच्छे बंदे को भी हो जाए तो हमें उसको शक की नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह किसी को भी इम्तिहान में मुब्तला कर सकता है। मगर दुआ करो, अल्लाह के रसूल ने दुआ की है, हुजूर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुज़ाम। हुजूर दुआ कर आका इस्लाम की। और फिर ये भी दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुज़ाम व नऊज़ु बिका मिनल हिराम। हुजूर अलैहि सलाम ने इससे भी पनाह मांगा, फरमाया अल्लाह मैं बर्स से, कोड़ी से, जुज़ामी से, ये बीमारियों से पनाह मांगता हूं, और सटियाए हुए बुढ़ापे से भी पनाह मांगता हूं। वो बुढ़ापा जो सट जाए, यानी बुढ़ापा बुरा नहीं है, लेकिन सटियाया हुआ बुढ़ापा, आदमी बुढ़ापे में वहां पहुंचता है कि बच्चों जैसी हरकत करने लगता है, तो मोहल्ला भी तंग आता है, लोग भी तंग आते हैं। हुजूर अलैहि सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह मुझे सटियाया और बुढ़ापा न देना। और ये तो तालीम उम्मत के लिए था, वरना हमारे नबी की शान तो ये है कि हुजूर 63 साल में भी 35 साल के जवान नजर आते थे। जो भी हुजूर को देखता था या शबाब कह करके पुकारता था, अरे उनको कैसे बुढ़ापा आता जिसके सदके अल्लाह ने हूरों को जवानी नसीब फरमाई है, कायनात को शबाब अता फरमाया है। अगर ये कायनात शबाब पर है तो रुखे मुस्तफा के सदके में है। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लामा जामी कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं अल्लाह, कहते हैं दिलम जिंदा शुद्ध अज विसाले मोहम्मद। और उससे पहले कहते जहां रोशन अस्त, जहां रोशन अस्त अज जमाले मोहम्मद। ये जो दुनिया रोशन है ना, वो जमाले मुस्तफा की वजह से रोशन। लोग कहते सूरज की वजह से। मैंने कहा कोई सूरज से पूछे तो सही कि सूरज कहां से रोशन है, तो सूरज बताएगा। अगर मैं चमकता हूं तो रुखे मुस्तफा की खैरात से चमकता हूं। जहां रोशन अज जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद्ध अज विसाले मोहम्मद, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। कायनात उनके सदके में रोशन है, कायनात को उनके सदके में रोशनी मिली है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ थी। कुछ लोग जुज़ाम, कुछ लोग कोढ़ी होंगे, क़याम कोढ़ लेकर के उठेंगे। एक बात ये भी याद रखना, यहां कोई कितना भी बड़ा बीमार हो, लेकिन कब्र से वो बीमार नहीं उठेगा अगर अल्लाह उससे राजी है तो। हाँ, लेकिन जो वहां बीमार उठेगा फिर उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं होंगे, वहां किसी की डॉक्टरी की डिग्री होगी, ना वहां कोई टीचर होगा, ना कोई डिग्री वाला वहां नहीं हो। वहां सिर्फ एक डिग्री चलेगी बस, मुस्तफा जाने रहमत की वफा की डिग्री, जिसे ईमान कहते हैं। इसलिए सारी डिग्रियां हासिल करो, सबके हैं, हम तायीद करते हैं, लेकिन पहले हुजूर से वफा की डिग्री हासिल। हाँ, अगर ये डिग्री है तो सारी डिग्रियां हैं, ये डिग्री नहीं है तो फिर इंसान नाकाम है, नाकारा है, बर्बाद है। ईमान की डिग्री पहली चीज है। और ईमान की डिग्री की शान बता दो, सबके लिए कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, लेकिन जिसने रसूलुल्लाह से वफा की होगी उसके लिए पूरा कयामत का 50,000 साल का दिन सिर्फ ज़ुहर की 4 रकअत के बराबर होगा। ये हुजूर की वफा की बरकत है, हुजूर की वफा की बरकत। इसलिए उनसे वफा करो, सारा मामला दुरुस्त है। यहां फिर कुछ लोग हमें लुकमा देते हैं, हम वफा तो कर रहे हैं। मैंने कहा क्या वफा की? फजर की नमाज में सोते पड़े हो, हुजूर की आंखों की ठंडक का ख्याल नहीं है, क्या वफा? नारों से वफा करना और है, अमल की वफा और है। हम तो तमन्ना करते कि हुजूर के दौर में होते। मैंने कहा हुजूर के दौर में होते, जो फजर की नमाज में नहीं जाता वो ओहद में क्या जाता है?
वो जो जिस दौर के जो काबिल था उसको उस दौर में पैदा कर दिया कि पहली रात का दूल्हा आवाज पर जो है, हुजूर की आवाज पे नहीं, हुजूर के मुनादी की आवाज पर पहली रात की दुल्हन छोड़ करके खुदा की राह में हाजिर हो। यहां सर झुकाने नहीं आते, वो सर कटाने चला है। एजाज क्या मिला कि किसी को उलमा गुस्ल दे, किसी को औलिया गुस्ल दे, किसी को सहाबा गुस्ल दे, जो नबी की मोहब्बत में पहली रात की दुल्हन छोड़ के आ रहा है, उसको मासूम फरिश्ते गुस्ल देते नजर आते हैं और वो गसीलुल मलाइका का लक़ब हासिल कर। पूछो उलमाए किराम से, जहां जनाबत वाला हो क्या वहां रहमत के फरिश्ते आते? नहीं आते ना, फरिश्ते नहीं आते जहां जनाबत हो। लेकिन ये कैसा जुल्म है कि जिसे फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं? जरा गौर तो करें, जहां जनाबत हो वहां फरिश्ते नहीं आते, लेकिन ये कैसा जुल्म है तो पता चला ये जुल्म जरूर है, लेकिन इसके मुस्तफा के जुनून ने इसको इतना बुलंद कर दिया है, जहां फरिश्ते नहीं आते वहां फरिश्ते गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। ये हुजूर की वफा का सिला है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का सिला है, ये हुजूर के इश्क का। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। फिर पलट कर कहते न बस एक जान दो जहां फिदा। फिर पलटने कहते दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां में मेरे हाथ में नहीं है। और उनके शहजादे हमारे दादा मुर्शिद कहा करते, मेरे हाँ ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, और तेरे अल्लाह अकबर, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके, तेरे नाम पे सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदके उतारा करूं मैं। अब वहां जान कुर्बान हो रही है, दो जहान कुर्बान। दो जहान में क्या क्या आता है जरा हिसाब लगाओ, है? इमाम तो दोनों जहान कुर्बान कर रहे हैं। फिर कहते हैं क्या करूं, दो जहान के सिवा और भी जहान नहीं है, वरना वो भी कुर्बान कर देता। और यहां ऐसे वफादार हैं जिन्होंने नींद कुर्बान नहीं करनी, जिन्होंने नफ्स कुर्बान नहीं करना, ये वफादार है। इकबाल ने इसी पे तो रोना रोया था, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद, ये हाल है। अल्लाह अकबर। बातिल खुदाओं के मानने वाले अपने माबूदों के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, और खुदाए वादहू ला शरीक, खुदाए वादहू ला शरीक जो माबूद पर हक है, उसके मानने वाले 10 मिनट की नींद भी कुर्बान नहीं करते। क्या हो गया? तो सुन लो, हदीस पाक में आया कि कब्रों से कुछ लोग कोड़ी उठेंगे, कोड़ लेकर उठेंगे। साहबा ने पूछा हुजूर वो कौन होंगे? आका फरमाते जिन्होंने कुरान पढ़कर याद करके एक आयत भी भुला दी होगी ना, तो वो कोड़ी की शक्ल लेकर के उठे। बताओ कितनों को कुरान याद है और कितना कुरान याद रखते? पूरी जिंदगी तो कुल अल्लाह पढ़ते हुए सारी नमाजों में गुजारी, इसलिए कि जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि पहुंचते ही जुमा में इमाम साहब किरत कर देते तो छुट्टी हो जाती, और 2 रकअत पढ़ के तो हम निकल ही जाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गालिब और इकबाल के अशार तो हमें याद है, लेकिन अल्लाह का कलाम कितना याद है? लोगों ने किस 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 का दीवान याद कर लिया है और खुदा का कलाम याद नहीं किया, और याद करना भी नहीं चाहते। और जो याद कर लेते हैं फिर वो भुला देते हैं। जो भुला देगा कुरान को वो कोड़ी की शक्ल में उठेगा वो। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, अब सुनिए जरा दिल थाम कर, आका अलैहिस्सलाम फरमाते कुछ लोग अब अपनी कब्रों से उठेंगे, शक्ल तो इंसानों ही की होगी उनकी, ध्यान से सुनना, शक्ल उनकी इंसानों की होगी, लेकिन वो जर्रे बेमिकदार का कद लेकर के उठेंगे। जर्रे बेमिकदार मतलब यानी जिस जर्रे की कोई मिकदार ही नहीं होगी, उसका कोई यानी कोई कद नहीं होगा। दिखने में इंसान दिखेगा, लेकिन जर्रे बेमिकदार वो महशर में आएगा, और उसको जानवर कुचलेंगे। जर्रे बेमिकदार, सब एक शक्ल पे नहीं उठोगे, इसलिए जरा हिसाब में रहो। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठेंगे, जानवर उनको रौंद रहे होंगे, इंसान रौंद रहे होंगे, और इतनी छोटी सी शक्ल लेकर उठेंगे वो लोग
और फिर उनको पकड़ करके मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की जेल में जो आग की बनी होगी उसमें डाला जाएगा। एक तो कोई कद नहीं होगा उनका, जर्रे बेमिकदार, जानवर रोंदे, इंसान पैरों तले कुचल दे उनको, और फिर आखिरी में जहन्नम की जेल उनका ठिकाना, दुनिया की नहीं, जहन्नम की जेल जो आग की बनी है। जेल तो हम कह रहे हैं, हुजूर ने कैद खाना फरमाया, लेकिन कभी कभी किताब और खिताब में थोड़ा फर्क करना पड़ता है ताकि छोटे बच्चे या दूसरे हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोग भी मजमे में हो तो समझ सके। हुजूर ने कैद खाना, आग का कैद खाना, जर्रे बेमिकदार, इतना छोटा सा कद जो जर्रे का होता है उस जर्रे से भी कम, बेमिकदार, जर्रा और बेमिकदार, जर्रा और बेमिकदार, रौंदे जाएंगे क़यामत के दिन, पैरों तले कुचले जाएंगे, और जहन्नम के कैद खाने में जो आग का बना है उसमें डाले जाएंगे। तो सहाबे किराम ने किया, रसूल अल्लाह ये कौन लोग होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं ये तकब्बुर और घमंडी लोग होंगे जो अपने हुस्न पर, अपनी दौलत पर, अपने माल पर, अपने इल्म पर, अपनी डिग्रियों पर, अपने नसब पर, अपने हसब पर जो तकब्बुर और घमंड करते होंगे, ऐसी जलील शक्ल में उनको उठाया जाएगा। इसी पर बस नहीं, तकब्बुर करने वालों, किस पर तकब्बुर करते हो? नसब पर, इल्म पर, डिग्रियों पर, माल पर, बच्चों पर, आल पर, बाप दादाओं की बहादुरी पर क्या जिल्लत होगी। और हम है क्या? कुरान कहता है क्या है अपनी हकीकत? मिन नुत्फा, नापाक कतरे से पैदा किए गए हो, और जो उस नापाक कतरे में जो मिट्टी मिलाई, कुरान उसको कहता है वो मिट्टी भी सड़ी हुई थी। थोड़ी सी दौलत आती है, अगर खूबसूरत बाइक पे बैठता इंसान तो घमंड करता। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को ज़ेबा है, उसके सिवा किसी को ज़ेबा नहीं है। घमंड करने वाले जर्रे बेमिकदार उठेंगे, और नारुल अनियार, नारुल अनियार उनकी गिजा होगी। नारुल अनियार मतलब सड़ी हुई आग, और जहन्नमियों का उबलता हुआ पीप उन घमंडियों को पिलाया जाएगा। थोड़ी दौलत आती है तो गरीबों के साथ बैठने में शर्म आती है, थोड़ा माल आता है तो गरीब रिश्तेदारों का तारुफ कराने में भी शर्म आती है, थोड़ा माल आता है तो मस्जिदों में जाने शर्म आती है, दीनदारों लोगों से दोस्ती करने में शर्म आती। कि मैं मालदार हूं तो मालदारों के साथ बैठूंगा, क्योंकि मेरा मेयार ये है। मैं पढ़ा लिखा हूं तो पढ़े लिखों के साथ बैठूंगा, मेरा मेयार ये है। मैं आपको मेयार से मना नहीं करता, लेकिन याद रखना हमारा सबसे बड़ा मेयार क्या है? मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी हमारा सबसे बड़ा मेयार है। मक्के के काफिरों ने कहा था आप तो उन लोगों को लेकर के बैठते हो जिनके जुब्बों से पसीने की बदबू आती है, हम इन गरीबों के साथ क्या बैठे? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया जो इन गरीबों को नहीं चाहता मैं उसको अपनी महफिल में जगह नहीं देता, इसलिए कि मेरे अल्लाह ने मुझे इनके साथ बैठने का हुक्म अता फरमाया। लेकिन वो गरीब क्या थे? बिलाल हबशी। बिलाल हबशी जब कहा गया, एक मर्तबा एक हूर ने कहा मैं किसके निकाह में रहूंगी, तो फरमाया मेरे बिलाल के, और ये तो मैं कह रहा हूं, पता नहीं बिलाल ये कबूल भी करेगा कि नहीं। ये उनके मर्तबे, ये उनके रुतबे, ये उनकी अजमतें हैं, इसलिए ईमान बड़ी चीज है। तो घमंडी लोगों को नारुल अनियार, एक तो जर्रा बेमिकदार में, नौजवानों से कहता हूं ये बड़े घमंड में मुब्तला है। थोड़ा सा सफेद चमड़ी वाला चेहरा मिल जाए तो बड़े घमंड, किसी को न सलाम करना है न इज्जत से मिलना है, और उस पर थोड़ी दौलत आ जाए तो फिर और ज्यादा फिरौनियत है। फिर उस पर बड़े बाप का बेटा हो, थोड़ा सी ताम झाम हो तो फिर उस पर और माज़अल्लाह फिरौनी सोच है। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ, इमाम गजाली फरमाते मेरे उस्ताद के सामने एक लड़का बड़ा खूबसूरत था, अकड़ के चल रहा था। एक और इजाफा कर दूं, मालदार है, गोरा चिट्टा है, खूबसूरत है, बाप बड़ा है, और साथ में जिम करके थोड़े से बाजू भी बना लिए हैं, तो फिर और घमंड है। मैं कहता हूं दौलत अल्लाह दे, खूब दे, लेकिन घमंड क्यों करते? अल्लाह को मत भूलो। बड़े बाप के बेटे हो तो भी शुक्र करो ना, मत भूलो। और अगर जिम करके बाजू बनाए तो तब तुम्हें और मुबारकबाद है। हम तो मजबूत बाजुओं वालों के गुलाम हैं, हमारे यहाँ तो कोई कमजोर बाजू वाला है ही नहीं।
नबी आजम से लेकर के वली आजम तक कोई कमजोर बाजू वाला हमारे यहाँ नहीं है। हमारे नबी के बाजू कितने मजबूत थे बताऊं? जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों से। हमारे नबी ने सिर्फ हिमालय नहीं उठाया है, हमारे नबी ने तो दोनों आलम का बार अपने बाजुओं पे उठाया। वो नबी की ताकत का आलम क्या होगा जो जबल अबू कुबैस पे खड़ा होकर इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। जिसके इशारे में ये है उसकी उंगली की ताकत का आलम क्या होगा? उंगली ऐसी है तो उनका पंजा कैसा होगा? अरे उनका पंजा ऐसा है तो उनका बाजू कैसा होगा? और जब बाजू ऐसा है तो सीना कैसा होगा? उस सीने को कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइता हाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। जिस कुरान के बार को पहाड़ न उठा सके उसके बार को सीने मुस्तफा ने उठाया। अरे हम तो कुव्वत वालों के गुलाम हैं, हमारा खुदा भी कुव्वत वाला है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हमारा नबी भी कुव्वत वाला है, हमारे नबी के असहाब भी कुव्वत वाले हैं। अगर कुव्वत वाले नहीं होते तो 313,000 को क्यों पानी ना पिला देते हैं? क्या धूल चटाया है 1000 को? बड़े आए थे गुरूर और घमंड में, लेकिन ऐसी धूल चटाई 313 ने कि छिक्के छुड़ा दिए। सब सहाबा कुव्वत वाले, सब अहले बैत कुव्वत वाले। और मौला अली को तो वो कुव्वत दी कि हुजूर ने खुद फरमाया ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है, जुल्फिकार की तरह कोई पहलवान नहीं। और हमारे मुर्शिद हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि वली उस वक्त तक, यानी आदमी उस वक्त तक वली नहीं होता जब तक वो बहादुर नहीं है। वली की एक सिफत बहादुरी भी है, इसीलिए तो पानी बंद करने वाला पानी बंद करता है। गरीब नवाज कांपते नहीं है, बहादुरी थी, बैठे थे, लोटा लेके जा और लेकर के आ जा, और लेकर के आ गए ना। हाँ, ये बहादुर होता है। वक्त का गुंडा कितना भी सताए, वली बहादुरी के साथ है। जो शुजा नहीं होगा वो वली नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ गौस पाक नहीं, यानी बुज़दिल लोग कभी वली नहीं हो सकते। बुज़दिल लोग क्या वली होंगे? ये मैं थोड़ी वजाहत कर दूं वरना आप ये ना समझे कि मैं अपनी तरह। गौस पाक कहते हैं जब तक इंसान में 12 सिफतें ना हो जाए वो वली नहीं होता। का 2 सिफतों का मजहर होता है, वो अल्लाह की 2 सिफतों का मजहर होता है, रसूलुल्लाह की 2 सिफतों का मजहर होता है, सिद्दीक अकबर की 2 सिफतों का मजहर होता है, फारूक आजम की 2 सिफतों का मजहर होता है, उस्मान गनी की 2 सिफतों का मजहर होता है, मौला अली की 2 सिफतों का मजहर होता है। यानी जब तक कि वो 12 सिफात का जामे ना हो जाए उस वक्त तक गौस पाक विलायत देने वाले गौस कहते हैं वो वली नहीं हो सकता। सिर्फ तस्बीह पकड़ के कोई वली नहीं होता ना, दाढ़ी की तराश खड़ा। 12 सिफतें होनी चाहिए तब आदमी वली होता है। अब वो 12 सिफतें कौन से? पहले तो वजाहत कर दूं, चारों खुलफा की सिफत बयान की गौस पाक ने। इसका मतलब यह है कि कोई रावजी कभी वली नहीं हो सकता। कि जो खुलफा से चिढ़ता है वो वली कैसे होगा? ना रावजी वली हो सकता है ना नासबी वली हो सकता है, क्योंकि रावजियों की शेखैन से नहीं बनती और नासबियों की अली मुर्तजा से नहीं बनती। और क्या कहा? जिसमें खुलफा की सिफत होगी 2-2 वो वली होगा। पता चला ना नासबी वली बनेगा ना रावजी वली बनेगा। वली कौन बनेगा? सिर्फ अहले सुन्नत व जमात। इसीलिए जितने बड़े बड़े गुंबद चमक रहे हैं देख लो, ना उनमें कोई नासबी है ना कोई रावजी है, सब के सब अहले सुन्नत व जमात के। देख लीजिए बगदाद से लेकर हिंद तक, हिंद से लेकर सिंध तक बंदा नवाज का गुंबद है। बोलो कौन? इमाम अहले सुन्नत सुन्नियत की रहनुमाई कर रहे हैं। लाडले मशाइख का गुंबद है, कौन है? देख लीजिए कुतुब रायचूर देख लो कौन है। और ये तो कर्नाटक है। फिर उसके बाद राजस्थान आए, अल्लाह अकबर, वलियों का वली, सुल्तानुल औलिया, सैयदुल औलिया फिल हिंद, नायब नबी फिल हिंद, 90 लाख मुनकिरीन को मोमिन बनाने वाला, जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है। कौन है? कौन है? जहां ये आवाज आ रही है अजमेर से शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, वही अजमेर वाले ने जिसको पीर बनाया उसका नाम उस्मान था। रावजियों के यहां तो उस्मान नाम का मोमिन नहीं होता, वली कैसे हो सकता?
है, तभी तो गरीब नवाज ने उस्मान को पीर बनाया ताकि पता चले हम राफजी नहीं है। उस्मान को पीर बनाया। उस्मान कौन है? जब उस्मान हरवनी इतना पावरफुल है तो उस्मान गनी कितना पावरफुल होगा भाई? ये है, इसीलिए राफजी कभी वली नहीं होते। ये अलग उन्वान है। हमारा इज्तिमा भी इस उन्वान का मुतामिल नहीं ना, मेरा वो उन्वान है। बात आई तुम्हें तो 12 सिफतें, दो सिफतों का मजर होता है। अल्लाह की 2 सिफतों का मजर सत्तारी और गफ्फारी का मजर होता है। 2 सिफतें रसूलुल्लाह की, 2 सिफतें रसूलुल्लाह की 2 सिफतें, रफीक और शफीक होता है। सिद्दीक अकबर की 2 सिफतें, सादिक और मुसद्दिक होता है। फारूक आजम की 2 सिफतें, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। मुश्किल हो गया ना, आसान। नेकी का हुक्म देता है, बुरी बातों से मना करता है। उस्मान गनी की 2 सिफतों का मजर होता है, वो रात का इबादत गुजार होता है और दिन का सखावत करने वाला होता है। और मौला अली की 2 सिफात का मजर होता है, यानी वो अल्लाह का वली भी इल्म वाला होता है और साथ ही साथ वो बहादुर भी होता है। वो बहादुर भी होता है। आप पता चला वली बहादुर होता है। तो ये मैंने इतनी बात पढ़ने के लिए आपको बताया। तो गौस पाक फरमाते बुज़दिल कोई वली नहीं हो सकता। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, बात खत्म करो, मेरा वक्त हो गया पूरा। तवज्जो। इमाम गजाली के उस्ताद के सामने एक खूबसूरत लड़का मजबूत बाजू वाला अकड़ के चल रहा था। अकड़ के नहीं चलना, कुरान ने मना किया। अल्लाह पाक फरमाता है जमीन पे अकड़ के मत चल, जमीन पे अकड़ के मत चल, जमीन को चीर नहीं डालोगे। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चल। अकड़ना अल्लाह को पसंद, जो अकड़ता है वो जल्दी उखड़ता है। हाँ याद रख, हर गुनाह हर जुर्म गुनाह करवाता है, गुनाह तक ले जाता है। तकब्बुर कुफ्र तक ले जाते हैं। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर के और काफिरों में से। अल्लाह की पनाह, तकब्बुर न। अच्छा एक बात और भी तकब्बुर के बारे में बता दूं। कुछ लोग जमीन पे बैठने को ही आजिजी समझते हैं। एक बात, तकब्बुर और आजिजी को समझ ले। अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी फरमाते हैं कि तेरी इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक तेरे दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा। तो कहा तकब्बुर की निशानी क्या? कहा पूरी दुनिया से अपने आप को हकीर समझे और सिर्फ एक बंदे से अपने आप को बेहतर समझे तो अब भी तेरे दिल में तकब्बुर मौजूद। और हम तो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। थोड़े अच्छे कपड़े पहन लिए तो बार बार अपने कपड़े ही देखते हैं, भैया ये उतरने वाला है। हज़रत काफी सैयद काफी मुरादाबादी कहते थे अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाए। किस पे इतरा रहे हो? मैं बिल्डिंगों पे 2 गज जमीन में पड़े रहना है, किस पे इतरा रहे हो? बहरहाल बात खत्म कर रहा हूं, टाइम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका। हालांकि मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन बहरहाल ये चिट्ठी ऐलान के लिए आई है, टाइम के लिए नहीं आई। आप बदगुमान मत होइएगा, हमें खुद अपनी औकात का एहसास है कि हमें टाइम पे खत्म। हम मेरे उस्ताद ने मुझे कहा, हमारे अमीर हमारे कायद ने मुझसे कहा कि बेटा उस वक्त तो गुफ्तगू खत्म कर देना इससे पहले कि लोग कहे खत्म कर दो। बेहतरीन मौत वो है कि लोग चाहें कि अभी जिंदा रहे और मर जाएं, ये मौत बेहतर है। ये नहीं कि लोग तमन्ना करें कि भाई सब जाते हैं ये क्यों रहे हैं, ऐसी मौत नहीं। इसीलिए दुआ भी ये करना चाहिए कि अल्लाह जब तक जिंदगी बेहतर है जिंदा रख, और जब मौत बेहतर है तो मौत तक। इसलिए तो जब तक बैठना बेहतर है बस बैठे हैं, जब जाना बेहतर होगा तो रुखसत हो जाएंगे। सुन ले 2 मिनट के अंदर। इमाम गजाली के उस्ताद के सामने वो अकड़ के चल रहे। गजाली सरकार के उस्ताद ने कहा वो अकड़ मत, घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर। तो उसने पलट करके, अब नसीहत मानने के लिए पलट कर, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? गजाली के उस्ताद ने कहा अच्छी तरह जानता हूं बेटा कौन है। कहा कौन हो, बताया मैं कौन हूं। फरमाया तेरी इब्तिदा नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है, बस इतना ही है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस हम भी वही। अगर यार को राजी कर लिया तो फरिश्तों से बेहतर हो, और उसको न मना सके तो कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है। बाबा बुल्ले शाह कहते उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। ये अभी और निशानियां बची हुई है कि कब्र से कौन किस शक्ल से उठेगा। अगर हुबली वालों ने इजाजत दी तो मैं इस उन्वान को आगे बढ़ाऊंगा, वरना ये फिर किसी मौके के लिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है हम कब्र से उठें तो हुजूर की गुलामी के साथ। हज़रत बेदम शाह वारसी ने कहा था खुदाया हश्र में मैं इस लिबास में उठूं, मली हुई हो मेरे तन पे खाके कुए रसो, और अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सब हो पेशे खुदा,
और मैं रूबरू रसूल। अल्लाह करे हुजूर से वफा कर लो। दो चीजें सुन लो जन्नत में जाने का अमल। नंबर एक, जो नमाज की पाबंदी करे आका ने फरमाया अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता करेगा। और दूसरी चीज, जो तुम्हें जोड़े, जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, जो तुमको महरूम करे तुम उसको अता करो। ये तीन सिफत पैदा कर लो, उस पर भी जन्नत की बशारत दी। जो तोड़े उसको जोड़ो, जो महरूम करे उसको अता करो, जो दूर भागे उसके करीब जाओ। आसान है तीन जुमले, लेकिन अमल करना बड़ा टफ है। लेकिन अगर कर लो, इसमें सिर्फ नफ्स को कुचलना पड़ता है, बस अना को फना करना पड़ता है। बड़ी बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुन्नी दावत इस्लामी की बहारें आप देख रहे हैं कि गुलबर्गा शरीफ में सुन्नी दावत इस्लामी का काम तकरीबन कमोबेश 3 दहाइयों से सरकार बंदा नवाज गेसू दराज की रूहानी सरपरस्ती के तहत हो रहा है। माशाअल्लाह मरकज भी बन गया, सुन्नी दावत इस्लामी का स्कूल भी बन गया, लड़कों का मदरसा, लड़कियों का मदरसा भी माशाअल्लाह बन गया। और साथ ही साथ लड़कियों का मदरसा, कल भी हमने ऐलान किया था कि बच्चियां कल उनकी रेदापोशी हुई, आलिमा बनी, कारिया बनी, और भी तफसीलात आप सुने होंगे, सुनते रहते हैं। तो मदरसा उम्मुल खैर लिल बनात, ये गुलबर्गा शरीफ का लड़कियों का इदारा है। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर हम अपनी बच्चियों को फितना इर्तिदाद से बचाना चाहते हैं, जिहालत की वादियों से बचाना चाहते हैं, गुमराही से बचाना चाहते हैं, बुरे रास्ते से बचाना चाहते हैं, तो अपनी बच्चियों को दीनी तालीम भी दो, बल्कि बच्चों को भी दो। इतनी दीनी तालीम तो हर बच्चा बच्ची के पास होना चाहिए जितना इल्म सीखना एक मुसलमान पे फर्ज है। फर्ज उलूम हर मुसलमान के बच्चे को आना चाहिए। इतना इल्म हो कि अगर हमारे बच्चे कहीं चले गए हों और अजान हो जाए तो हर बच्चा नमाज पढ़ाने की सलाहियत रखना चाहिए। इतना इल्म दे दो अपने बच्चों को कि अगर हम मरे तो हमारा बच्चा हमारी नमाज जनाजा पढ़ा सके, हमें मसनून तरीके से गुस्ल दे सके और सही कुरान पढ़कर हमें इसाले सवाब कर सके। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करो, दुनियावी उलूम खूब सिखाओ, लेकिन दीनी उलूम भी इतना कि जितना हासिल करना फर्ज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद, हमारे अमीर, उनके लिए दुआ करें कि उन्होंने जब देखा कि इंग्लिश जबान के नाम पर इदारों से इल्हाद और बेदीनी फैलाई जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद ने हमें ये राह दिखाई कि अगर इंग्लिश तालीम के नाम पर बेदीनी और इल्हाद फैलाया जा रहा है तो हम भी अंग्रेजी स्कूल कायम करेंगे, लेकिन उसका तरीक ये होगा कि तालीम अंग्रेजी होगी, माहौल इश्क मुस्तफा का होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के जहां जहां स्कूल है, 15 से ज्यादा स्कूल पूरे हिंदुस्तान में कायम हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो हमारे स्कूल में अंग्रेजी तालीम है लेकिन इश्क रसूल के माहौल में, अल्लाह का शुक्र है। तो यहां भी स्कूल कायम हो चुका है, एडमिशन जारी है, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। देखिए मैं आपके यहाँ बहुत से स्कूल हैं और अच्छे हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूं कि जो जो खुलूस के साथ काम कर रहे हैं अल्लाह सब इदारों को तरक्की दे। लेकिन सुन्नी दावत इस्लामी के स्कूल की खुसूसियत यह है कि यहाँ अंग्रेजी तालीम होगी इश्क रसूल के माहौल में। आपका बच्चा ABCD भी पढ़ेगा और साथ ही साथ कसीदे बुर्दा भी पढ़ेगा, अंग्रेजी नज़में भी पढ़ेगा और मुस्तफ़ा जान रहमत पे दुरूद शरीफ भी पढ़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे, हमारी तो छोटी सी बच्ची है, हेरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है, सोने की दुआ पढ़ती है अरबी में, फिर अंग्रेजी में उसका तर्जुमा भी पढ़ती है। और ऐसे बच्चे हैं हमारे हेरा इंग्लिश स्कूल के बच्चे, हुजूर का नाम आता है तो अंगूठे चूम कर आंखों से लगाते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता, वो घर आके माँ बाप की दस्तबोसी करते हैं। तालीम के साथ स्कूल में तरबियत का ये माहौल है। तो मैं गुजारिश करूंगा गुलबर्गा शरीफ के जो रहने वाले बंदा नवाज के पड़ोसी है कि सुन्नी दावत इस्लामी के हेरा इंग्लिश स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, बच्चियों को उम्मुल खैर में जो बच्चियों के लिए उसमें दाखिला कराएं और सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ने की कोशिश करें। आप हर हमारा साथी आपको ये अपील करता है कि सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ें। क्या मकसद है सुन्नी दावत इस्लामी का? एक ही मकसद है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल।
हमारा मकसद है हुजूर की उम्मत को जो हुजूर के कदमों से दूर हो गई है हुजूर के करीब कर दिया जाए। इसलिए कि कल भी हुजूर की उम्मत को कामयाबी हुजूर के कदमों में आने से मिली थी और आज भी अगर कामयाबी मिलेगी तो हुजूर के कदमों में आने से मिलेगी। हुजूर से बहुत दूर हो गए हम, आइए हम मदीने मुनव्वरा की राह के मुसाफिर बने और जिंदगी पुरसुकून चाहते हो, जिंदगी को भरपूर इंजॉय करना चाहते हो तो दीन से जुड़ो, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ो। ये इश्क रसूल की तहरीक है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा से कहा था कि ऐ अली, अगर तेरी वजह से एक बंदे को भी हिदायत मिल गई तो ये तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। उस जमाने में सुर्ख ऊंट बहुत बड़ा अजीम माल तसव्वुर किया जाता था, इसलिए आका ने फरमाया कि ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। और हुजूर शेर अहले सुन्नत हजरत मौलाना हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को जवाब देते हुए कहा था, किसी ने कहा था कि आप बार बार इमाम अहले सुन्नत का जिक्र करते हैं, ये बताओ कि इमाम अहले सुन्नत ने कितने मुनकिरों को ईमान की दौलत अता की, तो कितने मुशरिकों को ईमान की दौलत अता की। तो शेर अहले सुन्नत अली रहमान ने कहा था ये अलग उन्वान है, उन्होंने बहुत से मुशरिकों को ईमान की दौलत अता की है, लेकिन ये बात याद रखना कि उन्होंने करोड़ों मुसलमानों को मुशरिक होने और काफिर होने से बचा लिया है। और बुजुर्गों ने कहा 1000 काफिरों को मुसलमान बनाने से बेहतर है कि एक मुसलमान का ईमान बचा लिया जाए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि यह तहरीक ईमान बचाने की तहरीक है। इस तहरीक का मसलक क्या है, इस तहरीक का मकसद क्या है, क्या मकसद है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। मकसद है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आइए इस मिशन के मुसाफिर बने और हम सब मिलकर, आप जहां कहीं से आए हैं, अपने इलाके में सुन्नी दावत इस्लामी की ब्रांचेस कायम करें। यह ना किसी बिरादरी की तहरीक है, न किसी मखसूस 1-2 सिलसिलों की तहरीक है। यह तहरीक सिर्फ सुन्नियों की तहरीक है, आशिकाने रसूल की तहरीक है, इश्क मुस्तफा की तहरीक है। आइए अपने इलाकों में जहां जहां से आप आए हैं, हर सिलसिले का आदमी, हर बिरादरी का आदमी, हर खित्ते का आदमी, हर इलाके का आदमी मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की तबलीग और तशहीर के लिए अपने आप को तैयार कर ले, कमर कस ले और अपने अपने इलाकों में ब्रांचेस कायम करें, शाखें कायम करें। उसके लिए जो गुलबर्गा शरीफ के गिर्द नवाज से आए हैं, हमारे मुबल्लिगीन से, जिम्मेदारों से राब्ता कायम करें। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।